बरमूडा ट्रायंगल बहरी ओकियानूस में वाक़ एक ऐसा एरिया है जिससे मुतालिक आपने बहुत से किस्से और कहानियां सुन रखी होंगी, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल और दज्जाल में अजीब सी मुमासलत पाई जाती है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल में कई ऐसी खुसूसियात पाई जाती हैं जो ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि इन दोनों में कोई ऐसा ताल्लुक जरूर है जो दुनिया की नजर से पोशीदा है। इन बातों की हकीकत सवाए पैगंबर हक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई नहीं जानता। तो आइए इन्हीं की ज़बानी इन बातों की हकीकत जानते हैं। एक दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को जमा फरमाया और इरशाद फरमाया कि तमीम दारी पहले ईसाई था, वो आया, उसने बैत की और इस्लाम में दाखिल हो गया। इसने मुझे ऐसा वाकया सुनाया जो इन बातों से ताल्लुक रखता है जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताया करता था। उसने मुझे बताया कि वो लकब और जजाम कबीले के 30 आदमियों के हमरा समंदर के सफर पर बहरी जहाज में रवाना हुआ। तूफान के सबब समंदर की लहरें इन्हें महीना भर तक इधर उधर धकेलती रहीं, यहाँ तक कि वो एक जजीरे में पहुँच गए। उस वक्त सूरज गुरूब हो रहा था। वो एक छोटी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। जब वो जजीरे में दाखिल हुए तो इनको एक जानवर मिला जिसके जिस्म पर बहुत से बाल थे। बालों की कसरत की वजह से इन्हें इसके आगे और पीछे का पता नहीं चल रहा था। उन्होंने कहा, तेरा नास हो, तू क्या चीज है? इस बालों वाले जानवर ने कहा, मैं जसासा हूँ। उन्होंने पूछा, ये जसासा क्या चीज है? जवाब मिला है, लोगों, सामने मौजूद खानकाह में मौजूद इस आदमी की तरफ जाओ, वो तुम्हारी खबरें सुनने का बड़े तजस्सुस से इंतजार कर रहा है। उन्हें खौफ हुआ कि कहीं ये जानवर शैतान ना हो और कहीं कोई नुकसान ना पहुंचाए। फिर हम तेजी से चले और खानकाह में दाखिल हो गए। वहाँ हमने भारी भरकम एक आदमी देखा जिसकी घुटनों से टखनों तक एक लोहे की जंजीर बंधी थी और इसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए थे। हमने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मेरा पता तुम्हें चल जाएगा, ये बताओ कि तुम कौन हो? हमने कहा, हम अरब से हैं। फिर हमने सारे सफर और तूफान और जसासा के बारे में बताया कि इसने हमें तेरी तरफ आने का कहा। इसने कहा, बेसान के नखलिस्तान के बारे में बताओ। हमने कहा, इसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहते हो? उसने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि इस बाग के दरख्तों पर फल आते हैं या नहीं। हमने कहा, हाँ, फल आते हैं। उसने कहा, मुझे तिबरिया की झील के बारे में बताओ। हमने कहा, उसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहते हो? उसने कहा, क्या इसमें पानी मौजूद है? हमने कहा, हाँ, इसमें बहुत पानी मौजूद है। वो बोला, उसका पानी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। फिर उसने कहा, मुझे ज़गर के चश्मे के बारे में बताओ। हमने कहा, इसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहता है? उसने कहा, क्या इसमें पानी है और क्या लोग इसको इस्तेमाल करते हैं? हमने कहा, हाँ, इसमें बहुत पानी है और लोग इसे अपने खेतों को सैराब करते हैं। उसने पूछा, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ। हमने कहा, वो मक्का से निकलकर मदीना आ गए हैं। उसने पूछा, क्या अरबों ने उनके साथ जंग की? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ क्या किया? हमने कहा, वो इर्द गिर्द के अरबों पर गालिब आ चुके हैं और उन्होंने उनकी अतात कबूल कर ली है। इस पर उसने कहा, क्या वाकई ही ऐसा हो चुका है? हमने कहा, हाँ। फिर उसने कहा, इनके लिए बेहतर यही है कि वो उनकी अतात कबूल कर लें। अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं दज्जाल हूँ, मुझे अनकरीब खरूज की इजाजत मिल जाएगी। दज्जाल ने हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु से 3 सवालात इसलिए पूछे क्योंकि इसे पता था कि जब ये 3 निशानियां पूरी हो जाएंगी तो इसे दुनिया के सामने आने की यानी खरूज की मुकम्मल इजाजत मिल जाएगी। दज्जाल ने सबसे पहले बेसान के नखलिस्तान का पूछा था और नखलिस्तान पर मौजूद दरख्तों के फलों यानी खजूरों का जिक्र किया गया था। बेसान दरअसल फलस्तीन का इलाका है, इसराइल का कब्जा है और अब वहाँ कोई फल पैदा नहीं होता और यूं दज्जाल के सामने आने की ये बहुत अहम निशानी और अलामत पूरी हो चुकी है। सवाल नंबर 2 में तिबरिया की झील का पूछा गया था। जहाँ तक बात है बहीरा तिबरिया की, तो इस पर भी इसराइल का ही कब्जा है और दिलचस्प बात यह है कि इसका पानी भी बहुत तेजी से खुश्क होता जा रहा है। दज्जाल के दूसरे सवाल वाली निशानी भी मुकम्मल हो चुकी है। सवाल नंबर 3 में ज़गर के चश्मे का पूछा गया। ज़गर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की साहबजादी का नाम है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की 2 साहबजादियाँ रिबा और ज़गर। बड़ी साहबजादी रिबा को वफात के बाद जहाँ दफन किया गया वहाँ करीब ही एक चश्मा था जो उनके नाम से मंसूब होकर मशहूर हो गया। इसी तरह छोटी साहबजादी ज़गर की वफात के बाद इनकी तदफीन भी इस चश्मे के करीब हुई और वो चश्मा ज़गर के चश्मे के नाम से मशहूर हो गया। दज्जाल की तफ्तीश और तजस्सुस के ऐन मुताबिक ये तीसरी जगह भी इसराइल में ही वाक़ है और इसका पानी भी पूरी तरह खुश्क होते ही दज्जाल को निकलने की इजाज़त मिल जाएगी।